बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 83वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी जो भी फेसबुक जूम के माध्यम से उपस्थित हैं, उन सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करता हूँ। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए सुंदर साथ जी, आज के कार्यक्रम का भी हम शुरुआत करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं जी वाला गायन करने के लिए आदरणीय मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। मित्र जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदौ सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण वर्मा परमात्मा राजीव महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र समस्त सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। राज्यको आह्वान सुरुवात गर्दैछु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलजी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होते निदर दी, मुने होते निदर दी, तमे सुते मुकी काराते, तमे सुते मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे, जागिने जोता पिउजी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कौछु तमने, कल कलिने कौछु तमने, आओ जो आणे खिणे, आओ जो आणे खिणे। मारा मनना
मनोरथ पुरा जो मारा मनना मनोरथ पुरा जो श्रीन्द्राउती लागि चरणे श्रीन्द्राउती लागि चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मित्र जी ने बहुत ही श्रद्धा भाव से धामधनी का आह्वान किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी श्रवण करेंगे आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी के द्वारा। इसके पश्चात शिल्पा बेन जी तैयार रहेंगे। शिल्पा बेन जी इसके पश्चात तैयार रहेंगे। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 55। आए आगम बानीत मिली, विश्वमुख करत बखान। कौल सबन के पूरन भय, आए सो पहुँचे निशान। आए आगम बानीत मिली, विश्वमुख करत बखान। कौल सबन के पूरन भय, आए सो पहुँचे निशान। ते तो सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुख बान। धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। पहले मंडल में मांगी मुझे, सो आए ब्याही ईत। कौल किया लिख्या शास्त्रों में, सो आए पहुँची सरत। आए आगम बानीत मिली, विश्वमुख करत बखान। कौल सबन के पूरन भय, आए सो पहुँचे निशान। मैं जो आई ब्याहन दूल्हे को, दुल्हा आए मुझ कारण। बांधे पालव सो पालव, पाट बैठे दुल्हा दुल्हन। मैं जो आई ब्याहन दूल्हे को, दुल्हा आए मुझ कारण। बांधे पालव सो पालव, पाट बैठे दुल्हा दुल्हन। धनी आए मेरे लाड पालने, वतन पार के पार। कारज कारण महाकारण से, न्यारी हो इन पीयू किनार। धनी आए मेरे लाड पालने, वतन पार के पार। कारज कारण महाकारण से, न्यारी हो इन पीयू किनार। आए आगम बानीत मिली,
विश्वमुख करत बखान, कौल सबन के पूरन भय, आए सो पहुँचे निशान। कहे महमत ऐसो खेल, जो तुम मांग्या था चित देह, देख खेल हंस चल सी, कर बाता कर सी ए। कहे महमत ऐसो खेल, जो तुम मांग्या था चित देह, देख खेल हंस चल सी, घर बाता कर सी ए। आए आगम बनित मिली, विश्वमुख करत बखान, कौल सबन के पूरन भय, आए सो पहुँचे निशान। आए आगम बनित मिली, विश्वमुख करत बखान, कौल सबन के पूरन भय, आए सो पहुँचे निशान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामधनी की वाणी गायन करके सुंदर साथ को आनंद प्रदान करने के लिए अब मैं आदरणीय शिल्पा बेन सुंदर साथ जी गुजरात से निवेदन करूंगा, एक वाणी भाव प्रस्तुत करेंगे। शिल्पा बेन। शिल्पा बेन जी का कुछ नेट का इश्यू दिखाई दे रहा लगता, या टेक्निकल इश्यू है। शिल्पा बेन जी आपका ऑडियो अनम्यूट करिए, ऑडियो चालू करके चले गए लगता है, उनका गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है सुंदर साथ जी, अब हम हमारे बीच में आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी भी उपस्थित हो गई हैं, तो मैं सृजना जी से निवेदन करूंगा कि वो मधुर स्वर में धाम धनी के वाणी का आनंद प्रदान करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 22 से रे हो दुनिया बाबरी, खोवत जन्म गमा, रे हो दुनिया बाबरी, खोवत जन्म गमार, मदमाती माया के छाके, मदमाती माया के छाके, सुनत नहीं पुकार हो, सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं
रे हो दुनिया बावरी, खोत जन्म गमान। सत सबद को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। सत सबद को कोई न चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। समझे साध जो आप को देखे, समझे साध जो आप को देखे, तो में बड़ी अंधार हो। सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी, खोत जन्म गमान। रे मोड़ मतिया फंद में उलझे, उपजत नहीं विचार। रे मोड़ मतिया फंद में उलझे, उपजत नहीं विचार। आपन चिन्हे घर न सूझे, आपन चिन्हे घर न सूझे, ना लखे रचनहार हो। सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी, खोत जन्म गमान। अपनी मत ले साधु बोले, शब्द भय अपार। अपनी मत ले साधु बोले, शब्द भय अपार। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे। या बल क्षुपन धुतार हो, सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी, खोत जन्म गमान। तब बल ना चले इन नारी
को लोपन सके लगा, तब बल ना चले इन नारी को लोपन सके लगा। महामतया में खेलत पिया संग, महामतया में खेलत पिया संग, नेह चल सुख निर्धार हो, सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बाबरी, होवत जन्म गमार, मदमाती माया की छाके, मदमाती माया की छाके, सुनत नहीं पुकार हो, सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार, सुनत नहीं पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ के प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामधनी के प्रेम से परिपूर्ण वाणी को बहुत ही एकाग्रचित होकर के, प्रेम मग्न होकर के सुनाया। प्यारे सुंदर जी, आदरणीय शिल्पा बहन जी उपस्थित हो गई हैं, लेकिन हमारा समय आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो मैं आज शिल्पा बहन जी से क्षमा मांगूंगा। आप अंतिम में अर्जी गायन करने के लिए तैयार रहेंगे लास्ट में। आइए सुनो जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बहुत समय ज़्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। कल के क्विज में अभी तक 36 सुंदर साथ जी ने भाग ले लिया है, इसमें से मात्र 9 सुंदर साथी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। जो सुंदर साथ जी, क्योंकि कल का क्विज काफी बड़ा था, 20 प्रश्न थे, तो ज्यादा प्रश्न होने से एक आध दो प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी जिन्होंने पूर्ण अंक प्राप्त किए उनका नंबर देखेंगे, नाम देखेंगे। गीताबेन पंचाल गुजरात, ज्योति वाढेर भिलाई, कमलेश शर्मा रुड़की, मित्र कुमार पराजोली नेपाल, दुर्गा देवी क्षेत्री मादरीहाट, उषा सिंगल जयपुर, अरुणाबेन पटेल, शीतल पटेल, शांति देवी दिल्ली। बाकी जो एक एक प्रश्न गलत है उनका भी मैंने आज लगाया, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा थे। एवी पाटिल सरडोई गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन, अनु जिंदल, आयुष्मा शाह जी। अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं रामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति,
श्री महाराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। धनी में अर्धांग अक्षर मुझ माही, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार। हुक्म मोहम्मद नूर ईसा भेला, कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार। कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार। प्यारे सुंदर साथ जी, कल कई जो प्रसंग हम समझ रहे थे, पांच शक्तियों के विषय में, और पांच शक्तियों में से भी हमने हुक्म के विषय में भी विस्तार से समझा, जोश आवेश के विषय में भी समझा, और भी अभी विषय में से हमें कई बातें हैं। मैंने बताया था हुक्म का जो स्वरूप है, तो हुक्म के विषय में हमने समझा था कि हुक्म का अर्थ राज्य के दिल की इच्छा होती है। मोहम्मद साहब को हुक्म का स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस हुक्म की लीला के कारण किसी और का आदेश नहीं मान रहे, आवेश स्वरूप मूल स्वरूप के दिल की इच्छा अनुसार कार्य करता है। किसी और की दूसरे का आदेश मानने की बात नहीं है। यहाँ पर ये सारा संसार ही मूल स्वरूप अक्षरातीत के इच्छा अनुसार चलता है। ये तो मालूम है, एक पत्ता भी राज्य के हुक्म के बिना हिल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो आवेश स्वरूप है, जिस तन में राज्य का आवेश है, चाहे जोश को चाहे आवेश को, तो वो भी तो राज्य के ही हुक्म के अनुसार कार्य करता। लेकिन यहाँ पर और भी बात कहा, ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। ये देखो अरवाहें अर्ज की जिन कोई जावे भूल। तो सुंदर साथ जी, और हमने देखा था यहाँ पर पांच शक्तियों के विषय में प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती की चौपाई का कंपैरिजन किया था, और कलश हिंदुस्तानी की चौपाई का भी कंपैरिजन करके फिर हमने सनंद, गीतक, बड़ी वृत और रोशन नामक किताब से भी हमने समझा था कि यहाँ पर सभी जगह एक ही चीज देखा कि जोश और आवेश को अलग अलग कहीं भी नहीं गिना गया है, पहला चीज। दूसरा, तारतम्य ज्ञान हर जगह पांच शक्ति में गिना गया है। और तीसरा, हुक्म अलग ही चीज है, हुक्म को आवेश नहीं कहा जाता है। हमने अच्छी तरह से कल समझ लिया था। इसके अलावा हमने जोश और आवेश के भी विषय में काफी देखा था। वाणी में पर्यायवाची शब्द के रूप में इलम, ज्ञान आदि शब्द, जोश, आवेश, प्रेम, इश्क आदि बहुत सारी शब्दें हमने बताया था।
जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के वेले, जोत रसूल टापू मीने दिया जबराइले आहार, जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भई अक्षर। तब एक जोश देने, जोश के द्वारा जोश के साथ में लीला करनी सब बात है। अब इसमें सीधा सीधा अर्थ है, उसमें हम एक बार कुछ कह दिए तो अपनी एक बात पे अड़े रहें जबरदस्ती, और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले, इसमें कोई फायदा नहीं। सुंदर सा जी, ये माया का झूठा अहंकार लेके कहाँ जाएंगे। जब मैंने विषय में बहुत सारा बताया था कि यहाँ पर सत्ता का जोश कहता है, अब इसको सत्ता का है लेकिन थोड़ा प्रेम का अंश लिए हुए हैं। वाणी अवतरण की चुपाइयां भी मैंने बताया था कि जोश की शक्ति के द्वारा ही समस्त जगहों में वाणी अवतरण की बात आती है। अब जो है अंदर आवेश बाहर जोश, इसके विषय में मैंने कहा था यदि जहाँ आवेश होता है वहां जोश होता है तो फिर जोश देने की बात क्यों आती है। हाँ, दियो जोश खोले दरबार, ये आवेश है ये तो फिर जोश देने की बात ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बताया था कल कि कोई फरिश्ता नहीं है, एक शक्ति मात्र है जो मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप के बीच आना जाना करती है ना। ना न्यारा आशिक माशुक है तो एक एक किया प्रमाण, खुदा आशिक है मोहम्मद माशुक है तो दोनों बीच में फरिश्ते की क्या आवश्यकता हुई। तो शक्ति मात्र जो आती जाती है, उस शक्ति को कुरान में फरिश्ता भी कहा गया है और पवित्र आत्मा भी या रूह भी कहा गया है। आत्मा को ही उर्दू में रूह कहते हैं, रूहुल कुदुस भी कहा गया है। सुंदर शाह जी वाणी में भी छुपाई है रूहुल अमीन। इस विषय में हमने बात किया कि धनी के जोश को अक्षर का आवेश कैसे कह सकते हैं। अक्षर पर स्वयं फरामोशी में पहली बात तो यदि हम सब जगह ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो भुजा स्वरूप दुश्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम। आत्म अक्षर और जोश धनी धाम का अर्थ बोले धनी का जोश का मतलब अक्षर का आवेश है, तो आत्म अक्षर और आवेश भी अक्षर का, तो अक्षर की आत्मा भी हो और अक्षर का आवेश भी हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ क्या एक जगह बोलना सुनना समझना कर देते हैं, दूसरी जगह का विचार ही नहीं करते हैं ना। रोशननामा किताब में स्पष्ट रूप से कह दिया है, जोश कहिए ताको जान आवेश मूल स्वरूप को मान, जबराइल मोहम्मद के महियात हैं आवेश मोहम्मद आए, जोश आवेश की है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रमाण है, एक जगह नहीं कई जगह का प्रमाण मैंने बताया सुंदर साथ जी। आइए अब इस विषय में और भी थोड़ा सा खुलासा हम देखेंगे आज की क्लास में। तो इसमें देखें सुंदर साथ जी, क्योंकि जो है मेराज के समय पहले कब की बात है ये भी देखिए। मेराज, शबे मेराज यानी मोहम्मद साहब के समय की बात है। तो मोहम्मद साहब के समय में वर्णन आता है कि जिब्रील जो है जमुना जी तक गया या अक्षरधाम तक गया, वाणी में से कई प्रमाण है। फिर भी कई सुंदर साथ की ऐसा मान्यता है कि भी वो सत्स्वरूप तक गया। परम धाम का मुख्य द्वार क्या है, सर्वरस सागर, ऐसा है सुंदर साथ जी। परम धाम का मुख्य द्वार मतलब बेहद मंडल से परम धाम जाना हो तो उसका मुख्य द्वार कहाँ पर है, पूर्व दिशा में। यहाँ पर सर्वरस सागर आया है। निशा जी कोई बात नहीं, शांति से मैं आपको सब नक्शा दिखाते हुए आराम से सारी बातें समझाते हुए चलना चाहता हूँ मैं।
ये देखिए परम धाम का नक्शा। मेरा कहना है कि बेहद मंडल से परम धाम जाना हो तो कौन सी दिशा से प्रवेश करते हैं? परम धाम का नक्शा जो फ्लैट बनता है उसमें क्या दिखाते हैं कि हम चला जाए ये देखिए, ये जैसे बेहद मंडल है तो बेहद मंडल से सीधे से चले जा रहे हैं ऐसा सोचते हैं। अब बेहद मंडल क्या है? अंतःकरण, अंतस्करण है, दिल है अक्षर ब्रह्म का, और ये साक्षात है। तो अंतःकरण से साक्षात में आने के लिए क्या 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है? ये जो है देखिए, ये परम धाम ऐसा चित्र में गोल बनाया है, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं एक्चुअल में, फ्लैट है ना परम धाम। ठीक है, हम नीचे की तरफ से यहाँ पर आ भी रहे हैं माने, तो नीचे की तरफ से ऊपर आ रहे हैं ना, तो नीचे की तरफ से ऊपर से आ रहे हैं तो इसका फिर नीचे से जमीन फाड़ के निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे की तरफ तो जमीन है ना, नीचे की तरफ थोड़ी सरवर सागर ऐसा फ्लैट है। परम धाम देखिए ऐसे नहीं है कि नीचे से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। परम धाम क्या ऐसा फ्लैट है, हम नीचे से जब आ रहे हैं तो फिर जमीन फाड़ के निकलना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, वो भी नहीं है सुंदर साथ जी। बेहद मंडल जो है वो अक्षर का दिल है, या तो राज्य जी का दिल भी समझ लो, लेकिन अंतःकरण से साक्षात में आने के लिए द्वार क्या होता है? कोई द्वार नहीं होता, लेकिन अक्षर का दिल अक्षर के अंदर ही होता है, राज्य का दिल राज्य के अंदर ही होता है। सुपन हो दिल भीतर रूह कहूं ना निकसत। इतनी बात समझाए आपको, जितना समझ में आया ठीक है। अब समझिए, जिब्रील जो है कहाँ आता जाता था? पूछता तो खुदा से ही पूछता था ना। मोहम्मद साहब से कोई बात मोहम्मद साहब ने कोई बात पूछने के लिए कहते थे तो क्या कहता था? खुदा से पूछ के आता हूँ करके खुदा से पूछ के आता था वो। अक्षर ब्रह्म से तो पूछ के आने का सवाल ही नहीं पैदा उठता है, पूछता तो खुदा सही था ना, तो फिर सत्स्वरूप से कैसे पूछ के आएगा वो? और पूछना ही है तो फिर यहीं से पूछ लेना, सत्स्वरूप तक भी क्यों जाएगा? देखिए चौपाइयाँ क्या कहती है, अपना दिमाग दूसरे भी बहुत सारे लगाते हैं, और मैंने भी जो तर्क दिया वो भी मेरा अपना विचार के हिसाब से दिया, लेकिन ये चौपाई क्या कहती है ये फाइनल होता है। चौपाई क्या कहती देखिए, कहूं पहले जंगल जरी जवेर रोशन नूर झलकत, जोय किनारे दरखत पाक खुशबोए बहकत। जो यानी जमुना जी के किनारे वृक्ष हैं, 7 घाट हैं, बहुत ही पवित्र हैं, खुशबू वहां सुगंधित वातावरण है। देखिए हौज अर्श का, परम धाम का हौज को सर तालाब भी देखा, वहां पर चारों तरफ दिहोरियां गिरदवाएं देहोरियां थी चारों तरफ में, और जंगलपुर मोतियों से, जंगल कैसे दिख रहा था? मोतियों से परिपूर्ण रत्न जड़ित जंगल वृक्ष दिखाई दे रहे थे। दिया मोहम्मद को दिखाए, मोहम्मद साहब की रूह को किसने दिखाया? जिब्रील नहीं, मेराज के समय का प्रसंग। यहाँ लग साथ जबराइल पहुंचिया इन मकन, यहाँ तक जबराइल साथ में था। कुरान का अलंकारिक कथन बता रहा हूँ सुंदर साथ जी। कुरान के अनुसार जो प्रसंग है, वर्णन है, वो इस प्रकार का वर्णन है, चौपाई में बताया जा रहा है। लेकिन कहाँ तक? हौज कौसर भी देख लिया, जमुना जी के किनारा भी देख लिया, तो फिर सत्स्वरूप तक रह गया, ऐसा कैसे अपन तर्क अपने मन से कर सकते हैं? और भी प्रमाण है सुंदर शाह जी देखिए, नूर मकान जिमी असल असल वन चौफेर, नूर मकान ने अक्षरधाम, यहाँ पर सत्स्वरूप की बात नहीं है, नूर मकान ने अक्षरधाम ही होता है, नूर मकान ने सत्स्वरूप कहीं भी नहीं होता है। फिर भी यहाँ पर देखिए, वहां पर असल वन चौफेर, अक्षरधाम के चारों तरफ अत्यंत नूरमय वन है, वहां पर पशु पंक्षी भी ओरिजिनल असल है, मतलब वहां पर सब
परब्रह्म के ही स्वरूप असल घेरो घेर, नूर जिमी बन नूर जल आकाश वायु सब नूर, नूर पशु पंखी द्वार ने नूर सब शशि सूर। यहाँ कह रहे रास भीस्त लहर कही, इससे पहले रासलीला का वर्णन किया, पहली भैस्त का वर्णन किया, और अब यहाँ पर नूर मकान का भी वर्णन कर दिया। रास और पहली बहिष्ठ कहाँ पर है? बेहद मंडल में है। अब नूर मकान का भी वर्णन कर दिया। आगे तो नूर तजल्ला सोए देव ने सुध, जहां पर जले जबराइल इतने आगे ना सके चल, दरगाह अर्श जिम की हक हादी रोहे असल सुनो। यहाँ पर नूर मकान जो है, जो कहा गया है, जहां पर उसके चारों तरफ बगीचे वन और पशु पक्षी सारा कह दिया, इस यहाँ तक जो है जबराइल आया था सुंदर साथ जी। इसके आगे आवेश नाम की किसी शक्ति के लेने आया ऐसा कोई वर्णन नहीं है। जो ले आवेश जोश अलग है, तो फिर जमुना जी के उस पार आवेश आया क्या लेने के लिए? इश्क अलग है, आवेश अलग है, लेकिन आवेश और जोश एक ही है सुंदर साथ जी। हाँ, सत्ता का जोश आवेश एक है, प्रेम का जोश आवेश एक है, लेकिन सत्ता का जोश और प्रेम का जोश अलग अलग है, ये जरूर रखना चाहती है। अब यहाँ पर क्योंकि चार आसमान की जो बात आती है, उसमें हम देखेंगे नासूत मलकुत जबरूत और लाहुत, चार आसमान का वर्णन है। लेकिन इसमें सुंदर साथ जी, नासूत किसे कहते हैं? मृत्यु लोक को। मलकुत कहते हैं वैकुंठ को। यहाँ पर सारी चीजों का वर्णन तो वैसे भी नहीं है चार आसमान में। 14 लोक में जो बीच के लोक हैं, अष्टावरण, 7 स्वरूप, आदि नारायण, किसी का वर्णन नहीं है। बेहद मंडल का भी वर्णन नहीं, जबरूत और लाहूत का वर्णन है। अब जबरूत जो है यहाँ पर किसे कहा गया है? जबरूत सुंदर साथ जी देखिए, नूर मकान जबरूत जो पहुंचिया जबराइल जी, अक्षरधाम को ही जबरूत कहा गया यहाँ पे। अब चौपाई में किस भाव से किया? अपनी बुद्धि दौड़ाने से थोड़ी होता है। वाणी में कई जगह देखिए क्षर थी तीत अक्षर कहे अक्षरातीत कहवाए, यहाँ पर बेहद मंडल का बीच में बात ही नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आया है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागे इन घर, तो हद पार बेहद है, बेहद से परे अक्षर है, तो अक्षर का मतलब यहाँ तो अक्षरधाम ही होता है ना। हाँ, यहाँ पर हर जगह जरूरी नहीं है कि अक्षरधाम का वर्णन हो। यहाँ देखिए स्पष्ट कर दिया, नूर मकान जबरूत जो पहुंचिया जबराइल जी। नूर मकान उसी को जबरूत, अक्षरधाम को ही जबरूत कहा गया है। सदरतुल मुंतहा से आवत नूर जलाल, इसके विषय में भी कई विद्वान कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा सत्स्वरूप को कहा गया, ऐसा भी कह देते हैं, क्योंकि जिब्रील के सिदरतुल मुंतहा तक भी आने का हदीसों में कुरान में वर्णन है सुंदर साथ जी। लेकिन अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म तो अक्षरधाम से आते हैं ना, सत्स्वरूप से थोड़ी आते हैं। यहाँ पर सिदरतुल मुंतहा का अर्थ भी होगा अक्षरधाम। जीत है अरसजिम खावन मुर्जमान, यहाँ पर अरसजिम का मतलब क्या है? रंग महल। अक्षरधाम से रंग महल अक्षर ब्रह्म राज्य का दर्शन करने आते हैं, क्योंकि बड़ी वृत्त में एकदम स्पष्ट हो पाई है, धाम द्वार सन्मुख है जो अक्षर ठोर नूर। धाम मतलब रंग महल, रंग महल को कई जगह अर्शधाम कहा गया वाणी में। रंग महल के ठीक सामने जो अक्षरधाम है, वहां तो तरसवी धाम की नहीं होना, और वो भी बिल्कुल रंग महल के जैसा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ भी धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग किया गया। बीच जमुना बहत है ए सदर तुल बहे, कहिया नूर पार अरसजिम क्यों कर कहूं। इसी को जो नूर पार अरसजिम मतलब अक्षरधाम से परे अक्षरातीत का रंग महल कहा गया है सुंदर साथ जी। वाणी कि एक चुपाई लेकर के अपना दिमाग दौड़ाने से क्या फायदा होगा? वाणी के चुपाई में कोई बात आपका संशय है, आगे दूसरी चुपाइयों में वो बात क्लियर होगा ना। आगे चुपाई और तो पढ़िए, परिक्रमा ग्रंथ में देखो, अर्श आगो खुली चांदी ना, अर्श शब्द रंग महल के लिए प्रयोग किया गया। आगू अर्श चबूतरे हम सखियां बैठत मिलकर। परम धाम का मुख्य द्वार सर्वरस सागर नहीं है, तो दिमाग में अपन बिठा दिए
यदि रंगमहल का मुख्य द्वार यहाँ से हम आते हैं कि सीधे सीधे थोड़ी जा रहे हैं, जैसे यहाँ से सीधे बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं तो सीधे सीधे जाते हैं ना, ऊपर की तरफ जैसे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जा रहे हैं, तो ये भी सबसे ऊपर का फ्लोर है समझ लो। तो ये जो ऐसे खड़ा है ना परम धाम जो है, खड़े दृश्य में देखोगे तो यहाँ सब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर इसका जो जमीन फाड़ करके ऊपर जाना पड़ जाएगा वैसे में। सरोवर सागर, हाँ, इसके फिर पश्चिम दिशा में क्या है, दधी सागर के आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, मधु सागर के उत्तर में आएंगे तो क्या मिलेगा, नीर सागर के दक्षिण में आएंगे तो क्या मिलेगा। ये समझिए परे शब्द प्रयोग होता है यहाँ पे, ऊपर नीचे शब्द प्रयोग नहीं होता है। क्षरात पर है अक्षर, अक्षरात पर है इति परम, क्षर से परे अक्षर से पारा। परे और पारा शब्द मतलब पार या परे मतलब होता अलग। ये काल माया जो है सपने का संसार है, बेहद मंडल अंतःकरण का है, और ये परम धाम साक्षात है। तीनों ही अनंत है, परम धाम का कोई और छोर नहीं है, ऊपर नीचे कहीं से बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बाहर तो न जा सको शेह न होवे जिमी वाहिदत, ये बाहर कहाँ से जाएंगे जब इसका कोई किनारा ही नहीं है। बेहद मंडल भी अनंत है और क्षर जगत भी अनंत है, लेकिन तीनों अलग अलग है। ये बेहद मंडल अंतस्करण का है, तो अंतःकरण में साक्षात रूप से राज्य भी नहीं आ सकते, एक कंकड़ भी परम धाम का साक्षात रूप से नहीं आ सकता, आने जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो क्या पुराने जमाने से रटा रटाए चले आ रहा है कि सरोवर सागर से प्रवेश किया। जी वास्तविकता यह है, क्षर ब्रह्मांड भी जो है ये भी दिल में है, सुपन होत दिल भीतर। तो सुंदर जी मैंने समझाया कि यहाँ जो बात वाणी में दो जगह कही गई है, मैंने दोनों जगह का दिया कि यहाँ पर यहाँ अलग साथ जबराइल सत स्वरूप तक जबरील जाने के, जोश की शक्ति जाने का कोई प्रमाण नहीं है सुंदर साथ जी। सब जगह जमुना जी तक के ही जाने का वर्णन है, या अक्षरधाम तक का आप कह सकते हो, लेकिन वो भी कब की बात है हम देखेंगे। अक्षरधाम या जमुना जी तक जो जिब्रील या जोश की शक्ति के जाने का वर्णन है, वो मोहम्मद साहब के समय की बात है, मेराज के समय की बात है। अब के समय में जागनी लीला के पश्चात उसमें क्या फर्क पड़ता है वो भी हम देखेंगे। जरा ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुंदर साथ जी, और ये नोट्स और वीडियो आप के पास उपलब्ध रहेगा। आप बार बार सुनना, इसमें से कोई गलत बात हो तो निकालना, अच्छी बात लगे तो उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना, कोई भी डाउट हो शंका हो दोबारा सुनना, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो कुरान में असराफिल और जबराइल को फरिश्ते के रूप में वर्णन किया है। कुरान में असराफिल को, सॉरी, अक्षर की बुद्धि को, जागृत बुद्धि को असराफिल फरिश्ता के रूप में वर्णन किया, और धनी के जोश की शक्ति को जबराइल फरिश्ते के रूप में वर्णन किया। और इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तीन फरिश्ता कहा गया। तो यहाँ पर कुल मिला के 5 फरिश्ते का वर्णन कुरान में आता है, जिसका स्पष्टीकरण सनंद के 37वें प्रकरण में है। आइए देखते हैं। 5 फरिश्ते नूर से खड़े मीने हुक्म। हाँ, इस ब्रह्मांड में 5 फरिश्ते हैं जो खुदा के हुक्म से कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, नूर से, नूर शब्द ऐसा है कुरान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से देखेंगे नूर शब्द सभी जगह प्रयोग कर देते हैं। संसार के कण कण में खुदा का नूर समाया है, मेरे अंदर तुम्हारे अंदर खुदा का नूर है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है खुदा के नूरी फरिश्ते हैं। बेहद मंडल में भी जो है नूर है, अरसी आजम में भी नूर है। नूर शब्द भी इतना वेरिएशन हो गया है कि नूर शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं सुंदर साथ जी। देखिए, 5 फरिश्ते नूर से, तो 5 में 3 कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, देखिए हिंदू ग्रंथों के हिसाब से
हिंदू ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इस 14 लोक के प्रधान देवता हैं, लेकिन वो भी स्वप्न के अंतर्गत हैं, स्वाप्निक सृष्टि है, आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न होते हैं। सुंदर सा जी, त्रिदेवों को कहा जाता है ब्रह्म सत्ता या स्वाप्निक चेतना रूपी नूर से उत्पन्न कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हैं? ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति रूपी नूर से उत्पन्न है। इसी को सनंद में कहा गया फरिश्ता कतरे नूर से, नूर के कतरे से फरिश्ता अजाजिल फरिश्ता उत्पन्न हुआ। नूर के कतरे, कतरा मतलब बूंद से। इस जो सुमंगला शक्ति के अंश रूप या स्वाप्निक रूप ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति से ही यहाँ पर समस्त देवी देवता या मनुष्य सभी प्राणियों की चेतना सब उत्पन्न है। सुंदर सा जी, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति विष्णु भगवान के अंदर है ब्रह्म सत्ता, और समस्त जीवों के अंदर भी वही ब्रह्म सत्ता है। संसार के कण कण में भी वही ब्रह्म सत्ता है। इसे ही संन्यास मत में अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म मान के कह दिया उन्होंने। अब देखिए चौपाई में स्पष्ट कर दिया, कहूं हकीकत फरिश्तों मोमिनो करो पहचान, तबक 14 फरिश्ते तिल जेता न खाली मकान। कण कण में वो फरिश्ता है, 2 उंगल जिमी भी उस फरिश्ते ने सजदा बगैर छोड़ी नहीं। कुरान के हिसाब से अजाजिल फरिश्ते ने हर कण कण में वो फरिश्ता विराजमान है। और फरिश्ता जो है समस्त प्राणियों के रूप अंदर जीव चेतना के रूप में, कण कण में ब्रह्म सत्ता के रूप में है। कोई एक फरिश्ता सब जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर विष्णु भगवान को अजाजिल फरिश्ता कहा गया। विष्णु अजाजिल फरिश्ता आदि नारायण के संकल्प से ऐसे सुंदर सा जी करोड़ों असंख्यो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो जाते हैं। सुंदर सा जी, आदि नारायण के संकल्प से हवा में धूल के कण कितने कोई गिन नहीं सकता, संख्यो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो जाते हैं। और कण कण में संसार में वही विष्णु भगवान की जो चेतना कण कण में व्याप्त कही गई है। मैंने पहले बताया था इस विषय में कि आखिरत में विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि मिलेगी और विष्णु भगवान के द्वारा फिर सारे संसार को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, ऐसा वर्णन आता है। अब देखिए यहाँ पर कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, इस ब्रह्मांड में राज्य की ही ब्रह्म सत्ता है। ये माया छेद अति बलवंती उपनीचे मूलधनी तकी, क्योंकि हर बार अक्षर ब्रह्म की सत्ता से संसार बनता था, लेकिन इस ब्रह्मांड में राज्य के हुक्म से संसार बना चल रहा है। अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में इस बार, नहीं तो हर बार वो जागृत अवस्था में संसार को देखते थे। सुंदर सा जी, अजाजिल भूलिया नहीं पर हुक्म भुलाया जाए, वो तो सिर ले हुक्म खड़ा है एक पाए। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वो भी राज्य की इच्छा अनुसार तो काम करती है ना। कोई स्वतंत्र चेतना नहीं कि मन में आपका कुछ भी किए जा रही, राज्य की इच्छा अनुसार ही होता है। तो पीछा फेरे हुक्म जो कोई दूसरा होए, कोई अलग से स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो ब्रह्म की ही एक शक्ति है, ब्रह्म के हृदय की ही शक्ति है। एक्चुअल में सुमंगला शक्ति जो है वो बेहद मंडल में अखंड की शक्ति है, उसी का ही स्वापनिक रूप है, स्वापनिक चेतना शक्ति, जो कि विष्णु भगवान के अंदर समस्त कण संसार के कण कण में और सभी प्राणियों के अंदर जीव चेतना के रूप में व्याप्त है। हुक्म सबो समझा भी हुक्मे न समझे कोई, तो राज्य के हृदय के अनुसार ही ये कार्य करती है शक्ति। ब्रह्म सत्ता राज्य के ही सत्ता कण कण में व्याप्त संसार में, इस ब्रह्मांड में। सुंदर सा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी देखा विष्णु भगवान अजाजिल को जो मैंने बताया आपको, विष्णु भगवान जो है स्वाप्निक सृष्टि के अंतर्गत है, स्वाप्निक जीव सृष्टि के अंतर्गत है। उसके अंदर स्वाप्निक चेतना शक्ति ब्रह्म सत्ता ही व्याप्त है, इसलिए उसको फरिश्ता कतरे नूर से, नूर के कतरे से कहा गया।
लेकिन अब उसके देखिए कहाँ जबराइल और कहाँ असराफिल, दोनों से कोई कंपैरिजन ही नहीं है सुंदर साथ जी। पहले 5 फरिश्ते कह दिया, लेकिन 3 फरिश्ते जो ब्रह्मा विष्णु महेश से वो तो नश्वर जगत के अंदर है, जबकि असराफिल जबराइल कोई फरिश्ते भी नहीं है। जागृत बुद्धि को कुरान में अलंकारिक रूप से असराफिल फरिश्ता कहा गया है, धनी के जोश की शक्ति को वहां पर अलंकारिक रूप से जिब्रील कह दिया। कल मैंने बताया था, फिर से सुनिए। मेराज के समय का प्रसंग आता है, जिब्रील आता है, मोहम्मद साहब का छाती चीर के हार्ट को बाहर निकालता है और उसको 3 बार जमजम के पानी में 3 बार धोता है। अब ये मांस का लोथड़ा को धोने से थोड़ी कोई पवित्र होने वाला है। जाहिरी वर्णन इसलिए कहा, जाहिरी मायने लिए अंधेर ताको लानत लिखी बेर बेर। जोश की शक्ति आई और मेरा हृदय निर्मल एकाग्रचित हो गया। सीधा सा परिभाषा यही है। जोश की शक्ति मोहम्मद साहब के अंदर आई और उसके द्वारा उनका हृदय निर्मल हुआ। कोई भी फरिश्ता नहीं। ये सुंदर साथ जी वाणी में कल भी मैंने बताया था, खुदा को आशिक मोहम्मद को माशूक कहा, तो बीच में फरिश्ते की क्या आवश्यकता है? कोई फरिश्ता नहीं है सुंदर साथ जी। एक शक्ति है जो खुदा और मोहम्मद के बीच में आती जाती। साक्षात रूप से कोई व्यक्ति हो तो परम धाम जाने आने नहीं आने की प्रसंग उठता है, प्रश्न उठ सकता था सुंदर साथ जी। ये तो शक्तियां हैं, राज्य के हृदय की शक्ति है, हाँ सत्ता का स्वरूप है। लेकिन वो भी जो है, हम अभी देखेंगे आगे चौपाई में, नहीं जा पाया। ये बात मोहम्मद साहब के समय की बात है, बसरी सूरत के समय का प्रसंग है, अभी का प्रसंग नहीं है। वो अभी की स्थिति में वो भी चेंज, बहुत सारा चेंजेस है अभी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आशिक माशूक के बीच में तीसरा कोई हो आवश्यकता ही नहीं तीसरे व्यक्ति की। प्रेमी प्रेमिका के बीच में तीसरा व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होता। एक ही शक्ति, उसको कहा है नूर जोश अंग का जान। राज्य के अंग का नूरी जोश है सुंदर साथ जी। यहाँ पे हर जगह नूर का अर्थ अक्षर वब नहीं होता है। एक नीच बुध अवतरी दूजा नूर तर्तन, नूर बुध आई विराट में, हर जगह नूर का अर्थ अक्षर वम नहीं होता। यहाँ पे देखिए, नूर हक के अंग का होवे कई ठोर थे दूजे पसरे पर होवे ना कहो। यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या नूर जोश अंग का जान, और यहाँ क्या कह रहे हैं नूर हक के अंग का। तो दोनों में क्या अंतर है बताओ? एक ही हो गया ना। यहाँ पर क्या अर्थ है? होवे कई ठोर इत्थे दूजे पसरे पर होवे ना कहो। यहाँ पर राज्य के जोश आवेश की बात ही है ना। नूर हक के अंग का राज्य का आवेश एक समय में एक ही जगह रहता है, यहाँ से दूसरे जगह उसका अंश, आवेश का अंश जा सकता है। जैसे महामती जी ने कहा हिस्सा देऊं आवेश का, पर होवे ना कहूं, और महामती जी के सिवा और कहीं हो सकता नहीं है। यहाँ और यहाँ में कोई अंतर है? नूर जोश अंग का जान, नूर हक के अंग का। सुंदर शाह जी और भी कई जगह चौपाई में कहते हैं। इसलिए तो सुंदर शाह जी इसको कहा गया। देखिए यहाँ पर खुदा ताला कह रहा है मोहम्मद से कि फिर उसने उन लोगों से पर्दा कर लिया तो हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा। कल मैंने आपको अच्छी तरह से सब विषय में बहुत सारा समझा दिया था। जिब्रील धनी के जोश का जो संबंध है ओनली मात्र ब्रह्म लीला से होता, और कोई काम ही नहीं है इसका। दूसरे किसी काम से संसार में पहले कभी आया हो तो बता दो। सुंदर साथ जी ऐसे भी विद्वान हैं, सूरती शब्द योग विहंगम मार्ग वाले जो बोलते हैं कि एकादश द्वार में ब्रह्म का दर्शन होता है, उसमें भी जिब्रील को फिट कर दिया। विहंगम मार्ग वालों को भी जिब्रील जो है बेहद मंडल में ले जा करके ब्रह्म का दर्शन कराने लग गया, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है। बताइए, जिब्रील सिर्फ जो है ब्रह्म लीला से संबंध है। सबसे पहले वो आया अरब में, या में एक रसूल संग है जो जब्राइल। मोहम्मद साहब से पहले कभी जिब्रील आया नहीं संसार में,
ब्रज में आया, रास में आया, या मोहम्मद साहब के साथ में आया और जागनी लीला में आया, ओनली फॉर ब्रह्म लीला। उसी प्रकार असराफिल भी सिर्फ ब्रह्म लीला में ही आता और किसी को उसका लेना देना नहीं। या तो ग्रंथों में कोई प्रमाण दिखाना है, वो ब्रह्म लीला से संबंधित जो भी या ब्रह्म से संबंधित जो भी कार्य मात्र उसी से ही आता है। एकादश द्वार या 10वें द्वार, 10वें द्वार से 2 उंगल ऊपर एकादश द्वार कहा जाता है। वहां पर ब्रह्म का दर्शन होता, वहां पर जिब्रील का क्या काम है भाई? कोई प्रमाण ही नहीं है, बिना मतलब अपने मन से कहने से क्या तात्पर्य? यहाँ देखिए, जोग माया में खेल जो खेल संग जोश धनी के बेले 2 भुजा स्वरूप। ब्रज लीला, रास लीला, जागनी लीला, ब्रह्मवाणी अवतरण, ब्रह्म लीला, इसमें ही केवल जोश की शक्ति का काम है, उसी को आवेश कहा गया। सुंदर साथ जी कुरान में देखिए असराफिल के विषय में क्या कहा गया है। असराफिल जो है लिखा है कि 2 बार सुर फूकेगा। एक फरिश्ता है जो ऐसा पीठ को उबड़ी करके से झुक जाते हैं ना, पीठ निकाल करके, क्योंकि पीठ से निकालना पड़ता है। मुख में रणसिंह है, सब वो बड़ा सा एक यंत्र होता है, जो युद्ध में फूकते हैं ना, युद्ध शुरुआत करते समय भी फूक देते हैं, तो सेना आक्रमण करके युद्ध करना शुरू कर देती है। सब बड़ा सा रणसिंघा होता है। उसी तरह से बहुत बड़ा रणसिंघा लेकर के खड़ा है, परमात्मा का हुक्म का इंतजार करते हुए। जैसे ये आदेश होगा सुर फूक देगा, ऐसा लिखा है। 2 बार सुर फूकेगा। पहली बार सुर फूकेगा तो क्या होगा? धरती पहाड़ रुई के समान चूर चूर होकर हवा में उड़ेंगे। दूजी फूके काम करे जहां। दूसरी बार सुर फूकेगा तो सारे ब्रह्मांड को अखंड कर देगा। कुरान में ऐसा लिखा है। कया असराफिल आवसी आखिरत बड़ा निशान। बताओ वास्तव में क्या ऐसे पीठ कुबड़ी करके कोई खड़ा है? बताओ जरा। पीठ कब कुबड़ी करके श्वास ना ले बेदम, करना ही फुकन की देखत है राह हुक्म। बुद्ध जी धनी हुक्म माहे, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि राज्य के हुक्म से 2 बार, मतलब जागृत बुद्धि पहली बार आ चुकी है। पहला सुर फूका जा चुका है, महामती जी के अंदर जागृत बुद्धि आ गई और सभी ब्रह्म आत्माओं को भी जागृत बुद्धि प्राप्त हो गई। ये पहला सुर है। दूसरा सुर क्या होगा? सारी दुनिया के समस्त जीवों को जागृत बुद्धि मिलेगी। ये दूसरा सुर फूकना है। कोई थोड़ी पे करके बैठा हुआ है। जाहिरी अर्थ जो असराफिल जबराइल के विषय में कुरान में जो जाहिरी वर्णन किया उसको लेकर के बैठे हुए हैं अभी भी, इतना वाणी प्राप्त करने के बाद भी। बोले असराफिल सारे ब्रह्मांड का प्रलय करेगा करके। असराफिल क्या है? ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला फरिश्ता लिखा हुआ है। कैसे प्रलय करेगा? जागृत बुद्धि के द्वारा ही यहाँ पर सबको अखंड मोक्ष प्राप्त होगा, उसी को ही लिखा है। लेकिन भाई इसमें काल माया का संसार तो लय होगा ना, तभी तो वहां मिलेगा। बुद्ध जी को असराफिल, विष्णु, अजाजिल, फरिश्ता, सब स्पष्ट रूप से वाणी में लिखा है। इनों की असल एक लिखने से ये नहीं होता कि सब एक हो गए। कहीं भी जोश की शक्ति को, अक्षर का जोश या अक्षर का आवेश, कोई शब्द ही नहीं है वाणी में। कल ही भी मैंने बताया था, जो फिर से देखिए, कल जो मैंने बताया था सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो अक्षरधाम में जिब्रील का ठिकाना किसी किसी जगह बता दिया है, लेकिन सुंदर साथ जी रूप अक्षर को, इसका आवेश रूप एक चौपाई जो है रोशननामा का बताते हैं, है चौपाई, लेकिन रूप शब्द को ध्यान दो, वैसा है, सत्ता का स्वरूप है। राज्य को इससे पहले कभी भी सत्ता का जोश आवेश का यूज नहीं किया राज्य ने कभी अपना, है ना। वो सत्ता का जोश आवेश, अभी अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में उनका आवेश के या जोश कैसे आ सकता संसार में? ये रोशननामा की जो चौपाई है अक्षर को इसका आवेश रूप, तो उसी रोशननामा में नीचे की ये 2-3 चौपाइयां दिखाई नहीं दिया उनको। हम तो घर में बैठे समाचार सुन लेते हैं, बस काम हो जाता है, कभी ग्रंथ खोल के देखना ही नहीं है। आगे पीछे की चौपाई जरा पढ़ो। हाँ, तारतम की प्रणालिका में क्या लिखा है, रोशननामा में क्या लिखा, कभी देखना ही नहीं। हमको तो बस बैठे बैठे समाचार सुनने को मिल गया। लेकिन
जोश खींचा और आवेश श्यामा जी के अंदर रख दिया, ऐसा तारतम्य की प्रणालिका में लिखा है। तारतम्य की प्रणालिका में लिखा क्या है? आवेश खींच करके आवेश को श्यामा जी के हृदय में रखा, ऐसा लिखा है। जोश खींचा और आवेश को श्यामा जी के हृदय में रखा, ऐसा थोड़ी लिखा है वहां पे। आधा चीज सुनेंगे। देखिए यहाँ पर भी देखिए रोशननामा में इसी चौपाई के नीचे की जो चौपाई है, देखिए, जोश कहिए ताकू जान आवेश मूल स्वरूप को मान, जबराइल मोहम्मद के माही आते आवेश मोहम्मद पर आही, इलम लद्दनी मोहम्मद को दिया सो तारतम स्वरूप जो है कया तबे असराफिल जे बुद्ध स्वरूप है। यहाँ पर जोश आवेश जबराइल आवेश सब एक ही कह रहे हैं। इलम लद्दनी तारतम असराफिल बुद्ध स्वरूप सभी पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किया गया। सुंदर से यहाँ पर भी देखिए सुंदर से तीनों में बहुत डिफरेंस है और तीनों के नूर में भी बहुत डिफरेंस है। सुंदर शाह जी अजारिल जो है स्वाप्निक चेतना ब्रह्म सत्ता रूपी नूर से, असराफिल जो अक्षर की बुद्धि को कहा गया है, और जिब्रिल धनी के हृदय का नूरी जोश राज्य का जोश की शक्ति है। सुंदर शाह जी राज्य का जोश, धनी का जोश हर जगह कहा गया है, धनी का जोश कहा गया, धनी का आवेश कहा गया। तीनों बराबर नहीं है। विष्णु भगवान न अक्षरधाम के रहने वाले हैं, न सत्स्वरूप के रहने वाले हैं, न अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए। आदि नारायण के संकल्प से ऐसे संख्यो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। त्रिगुण हमारे खिलौने। और तो और देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न ध्यान से सुनिए। विष्णु यानी अजाजिल, असराफिल और जबराइल, ये तीनों है ना, असल एक होने का तात्पर्य ये नहीं है सुंदर साथ जी की तीनों अक्षर के नूरी फरिश्ते हैं, अर्थात तीनों अक्षर के नूरी फरिश्ते नहीं है, या तीनों सत्स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं ऐसा भी नहीं है, तीनों सत्स्वरूप में रहते हैं ऐसा भी नहीं है, तीनों सबलिक से उत्पन्न हुए हैं ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जिब्रील और असराफिल सबलिक चेतना से उत्पन्न नहीं हुए हैं। अजाजिल भी जो है सबलिक में जो सुमंगला शक्ति है उसके स्वापनिक चेतना शक्ति से उत्पन्न हुआ है, डायरेक्ट सुमंगला शक्ति का भी रूप नहीं है अजाजिल। अजाजिल को 5 शक्ति में भी नहीं गिना जाता है। तो साथ जी बोलेंगे तो बहुत सारी बातें हो जा रही हैं, बहुत ही गहन बातें हैं। ये आपको जब इस किरंतन प्रशिक्षण शिविर है सुंदर साथ जी, आपको समझना है, 10 में से 4 भी समझना चाहते हैं तो उनके लिए ये बातें तो कहना ही है ना मुझे। तभी सुंदर साथ के लिए जरूरी चीजें पूरी वाणी के अंदर की चीजें, कोई बाहर की बातें नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी के ये चौपाई में देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। ये तीनों फरिश्ते नूर से हुए पैदा तीनों तालब, जिन चैसा चिन्हाया मोहम्मद को तीन तैसा पाया मरातब, न तो अजाजिल भी नूर से दे गुमाने डारिया दूर, एक रहा दरमियान में एक माह आया हजूर। तीन फरिश्ते अजाजिल, असराफिल और जबराइल, तीन में से एक फरिश्ता जो था अजाजिल, दे गुमाने डारिया दूर, आदम पर सजदा नहीं करने से उसको लानत लग गया, धिक्कार हो गया। ये कब की बात है? सृष्टि के प्रारंभ, कुरान के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ की समय की बात है। एक रहा दरमियान में, यानी जिब्रील फरिश्ता अक्षरधाम तक रहा। ये कब की बात है? मोहम्मद साहब के समय, मेराज के समय की बात है। और एक माह आया हजूर, असराफिल फरिश्ता जो है फिर वलिया अर्श अजीम के माह है। ये कब की बात है? ये भी आखिरत में प्राणनाथ जी के समय की बात है। जागृत बुद्धि भी तारतम अक्षर की बुद्धि को भी तारतम ज्ञान से तो परम धाम का ज्ञान हुआ ना। मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, इससे पहले अक्षर की बुद्धि को भी थोड़ी परम धाम का ज्ञान था। असराफिल फिर वलिया अरसे जिम के माँ है, थोड़ी वो मोहम्मद साहब के समय में या इससे पहले प्राणनाथ जी या तारतम ज्ञान प्रकटन से पहले असराफिल यानी अक्षर की बुद्धि को भी परम धाम का कोई ज्ञान नहीं था सुंदर साथ जी। अब हुआ है तो अब तो इनको भी होगा। अब तो अजाजिल यानी समस्त जीवों को, विष्णु भगवान को भी जागृत बुद्धि मिलेगी सुंदर साथ जी।
हाँ? अब तो विष्णु भगवान को भी जो है जागृत बुद्धि मिलेगी। देखिए, लानत उतरी अजाजिल से सब कायम हुए तले नूर, हुई हयाती सब हुक्मे, हो गया रोशन हर्ष बकासुर। अजाजिल भी अब जो है पहले दूर लानत करके दूर कर दिया गया था, अब इस आखिरत के समय में जागृत बुद्धि मिलने से वो भी अखंड मोक्ष प्राप्त करेंगे। अक्षर के हृदय दृष्टि के समक्ष सब अखंड हो जाएंगे। पहले तो असराफिल भी नहीं जा पाया था, तारतम ज्ञान के द्वारा भी उनको हो रहा है। सुंदर साथ जी तालब क्या, देखिए ब्रह्म सृष्टि के इच्छा के लिए ये सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। इस ब्रह्मांड में अजाजिल अर्थात विष्णु भगवान जो स्वाप्निक चेतना है सब विष्णु भगवान के अंदर कण कण में, वो भी राज्य की सत्ता है, राज्य की ब्रह्म सत्ता, अक्षर की नहीं है। वो भी ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए वो भी शक्ति है, धनी का जोश। और अक्षर की बुद्धि भी ब्रह्मात्माओं को ही खेल दिखाने के उद्देश्य से संसार में आए हैं। हुए पैदा तीनों तालाब में जबराइल। अक्षर की बुद्धि जो है सुंदरसाद जी और जोश की शक्ति पैदा, कोई शक्ति को पैदा नहीं किया जाता है, शक्ति को पैदा नहीं किया जाता, शक्ति तो हमेशा से हृदय में होती ही है। असराफिल जबराइल को कभी किसी ने पैदा किया है ऐसा कभी सुना है आपने? क्या असराफिल को किसी ने पैदा किया, या कभी वो जैसे आदि नारायण विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई थी तो किसी समय में असराफिल और जबराइल की उत्पत्ति हुई हो, ऐसा कोई सुनने में आया कि कब हुई थी? तो बताइएगा मुझे भी कभी पता चले तो। यहाँ पर ब्रह्मात्माओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी, जो उसकी शक्ति जागृत बुद्धि शक्ति ब्रह्मात्माओं को यहाँ पर खेल दिखाने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। अक्षर की बुद्धि जो है वो कुछ मान भी सकते हैं कि अक्षर की बुद्धि जो है वो रंग महल के अंदर की लीला जो देखना चाहते थे अक्षर ब्रह्म, लेकिन जोश की शक्ति को क्या देखना है? तो मैं जो कह रहा था, देखिए जो बात कही गई है यहाँ पर कि अजाजिल को लानत लग गई, दूर हुआ, जिब्रील जो है अक्षरधाम तक आया बीच में, और असराफिल फिर वल्या अर्श जिम के माँ है। तो असराफिल की जो आने की बात है ये भी इस आखिरत की बात है। तारतम ज्ञान के द्वारा ही अक्षर की बुद्धि को परम धाम का ज्ञान हुआ, इससे पहले अक्षर की बुद्धि को भी ज्ञान नहीं था। इससे पहले जो बीच में रह गया जिब्रील ऐसा जो कह रहे हैं वो तो मोहम्मद साहब के समय की बात है, अभी की बात नहीं है। अभी की क्या बात है ये देखिए, अभी की बात जो अजाजिल को जो लानत लगी वो भी सृष्टि के पहले प्रारंभ की बात थी कुरान के अनुसार। तो अब वो भी जो है आखिरत में सब कायम हुए तले नूर, विष्णु भगवान से इस समस्त जीवों को जागृत बुद्धि मिलेगी, सभी अखंड मोक्ष प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए जिब्रील जब्राइल पिया हुक्म रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेती मिलाए। अब कह रहे कि अब जब्रील भी हमसे अलग नहीं होगा। देखिए अक्षर की बुद्धि तो हमसे अलग होगी ऐसा कह रहे हैं, अक्षर ब्रह्म हमसे जुदा होगा ऐसा तो कह रहे हैं, जुदी हमसे भगवान की रूह फिर एक सोई। अक्षर ब्रह्म जो कि सामने अक्षरधाम में है, फिर भी कह रहे हैं कि अक्षर की रूह हमसे जुदा होगी, क्योंकि परम धाम में कभी मुलाकात होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम मूल बोध असराफिल, ये हमारी भी नहीं, हम ये शक्तियां हमारे साथ में रहेंगी, हमसे अलग नहीं होगी। श्याम जी के आत्म तारतम ज्ञान मूल बोध असराफिल ने राज्य की निज बुद्धि हमारे साथ में रहेगी, अलग नहीं होगी। जब्राइल पिया हुक्म रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिलाए, ये भी हमसे अलग नहीं होगी, क्योंकि हमारी ही सूरत शक्ति है वो अब हमारे साथ रहेगी। पहले नहीं जा पाई थी वो पहले की बात है सुंदर साथ जी, अभी की बात नहीं। अब आखिरत में जब्राइल भी जाएगा, अर्थात जब्राइल मतलब कोई पंख वाला व्यक्ति के जाने की बात नहीं है। इससे पहले देखिए क्या था, इससे पहले अक्षर ब्रह्म सत्ता की लीला करते थे, प्रेम की लीला के विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं था। और
सखियां जो है वो प्रेम की लीला में मग्न थी, सत्ता की लीला का कोई उनको पता नहीं था। अब क्या होगा, जागृत होने के पश्चात अक्षर ब्रह्म भी पहली बहिष्ठ के माध्यम से प्रेम लीला का सुख लेंगे, और सखियां भी अब उनको ज्ञान हो जाएगा। जो ज्ञान पहले नहीं था, खेल के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, अब वो सत्ता का सुख भी लेंगी सखियां पहली बहिष्ठ के माध्यम से। तब इसलिए कहा गया कि श्यामा जी हमसे अलग नहीं होंगे, तारतम ज्ञान हमारे साथ रहेगा, जागृत बुद्धि मूल बोधसरा, फिर निज बुद्धि भी साथ में रहेगी, और जोश की शक्ति भी सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिला, अब वो हमारे साथ में रहेगी। इससे पहले हमारे साथ में रहती नहीं थी, क्योंकि सत्ता का स्वरूप था, लेकिन अब सत्ता का भी सुख परमात्माओं को मिलेगा। सुंदर शाह जी इसके विषय में एक और प्रमाण देखेंगे। लिखा यहाँ पर 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाए जबराइल की पीठ पर दो बाजू बैठाए। सुंदर शाह लिखा है कि जिब्रील अपने पीठ पर दोनों पंखों में की तरफ 6,000 ब्रह्म सृष्टि को बैठाएगा, और आप ले बैठे बीच में अपनी 3 सूरत, मोहम्मद की 3 सूरतें बीच में बैठेंगी। ला मकान उलंग के नूर पार पहुंचत, अक्षर से भी परे, अक्षर से भी दिव्य परम धाम रंग महल में पहुंचेंगे ब्रह्मात्माएं। नूर पार पहुंचत स्पष्ट रूप से कह दिया सुंदर शाह जी। अब यहाँ पर जो लोग जहरी अर्थ लेते हैं, यहाँ पर भी जहरी अर्थ लो ना, फिर सही में पंख वाला फरिश्ता है तो फिर वही जहरी अर्थ लेना पड़ेगा कि पीठ में बैठा करके ले जाएगा। चलो पीठ में बैठ जाओ, सब लोग गाड़ी के समान बना दिए। जोश की शक्ति ही सबकी सुरता को परम धाम लेके जाएगी। सीधा सा अर्थ सभी चितवनी में यही बोलते हैं कि धनी जी का जोश मेरी आत्म को लेके जा रहा। सारी दुनिया में सब लोग चितवनी करके और करा करके अभी भी ध्यान में आता नहीं। सुंदर शाह जी बात पहले की बात थी कि अजाजिल को दूर किया, अब वो भी अखंड मुक्ति प्राप्त करके आ गया, वो भी नजदीक। अभी मैंने आपको छुपाई दिखा है यहाँ पे, लानत उतरी अजाजिल से सब कायम हुए तले नूर, हुई हयाती इस भोक में। मेराज के समय में जिब्रील जो नहीं जा पाया था अक्षरधाम से आगे, वो मेराज के समय की बात है, मोहम्मद साहब के समय की बात है। अब आखिरत में वो भी जाएगा साथ में, यह हुक्म लेते मिला है। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, नूर पार का अर्थ क्या करेंगे, सत्स्वरूप से परे अक्षरधाम कर देते कई लोग। ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ वाले हैं। नूर पार, रसूले कहिया मेरा घर नूर के पार है, रसूल आया नूर पार से इन खेल में का ना है, ऐसा कई चुपाइयां हैं। तो नूर पार का अर्थ क्या कर देते हैं, सत्स्वरूप से परे अक्षरधाम से। नूर पार का मतलब ये होता है कि सत्स्वरूप से परे अक्षरधाम से आए हैं, ऐसा थोड़ी अर्थ होता है। नूर पार का मतलब सीधा अर्थ होता है अक्षर से परे रंग महल से आए। सुंदर शाह जी ऐसे चुपाई मैंने आज ही आपको ऊपर में दिखाया था, फिर से देख लीजिए। सुंदर शाह जी आज का विषय हो चुका है, फिर भी मैं आपको देखना। नूर पार और सजीम, यहाँ पर नूर पार और सजीम से क्या मतलब है, अक्षरधाम से परे रंग महल। ऊपर की चुपाई देखिए, यहाँ पर बीच जमुना बहते सदर तुल गई, धाम द्वार सम्मुख अक्षर ठोर नूर। रंग महल के ठीक सामने जो अक्षरधाम है, वहां से और बीच में रंग महल के बीच में जमुना जी बहती है, इसलिए कहा गया है नूर पार अरसजीम। सदर तुलमुन तहा थे आवत नूर जलाजित है अरसजीम खावन नूर जमा। सुंदर शाह जी, तो सुंदर शाह जी मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि मैंने 1 घंटा जो बोला और आप लोग सुन करके पूरा याद हो गया हो, पूरा समझ गए हो, ऐसी अपेक्षा मैं नहीं रखता हूँ। लेकिन इसीलिए जो है ये नोट्स और वीडियो लिंक रखता हूँ मैं, जिसको जिज्ञासा हो जानने की, समझने की, उसके लिए है वीडियो लिंक और नोट्स। और क्विज का उद्देश्य भी यही है कि जो पॉइंट्स आपने
ठीक तरह से नहीं समझा हो या जिस पॉइंट पर आपका ध्यान नहीं गया हो, उस पॉइंट पर ध्यान लाना ही क्विज का उद्देश्य है। इसलिए सभी सुंदर साथ जो भी ये जूम में शामिल हैं या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखते हैं, उन सभी सुंदर साथ को क्विज पार्टिसिपेट अवश्य करना चाहिए। सुंदर साथ जी, क्विज जो है उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि जो सुंदर साथ जी जूम में शामिल नहीं थे या फेसबुक यूट्यूब में शामिल नहीं थे, उनके लिए क्विज नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। और दूसरे जगह से जो सुना समझा अब तक के जो सुना है, अब तक के जो समझा है, बोलेंगे ऐसा कैसा प्रश्न कर दिया बोलेंगे। इसलिए जो भी सुंदर साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। ये जो जूम की जो आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो सुंदर साथ जी इसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज में मैंने आपको दो तीन बात बताया था। एक तो फरिश्तों के बारे में मैंने कुरान के हिसाब से जो स्पष्टीकरण किया, यमुना जी तक जिब्रील के जाने का भी मैंने प्रमाण दिया, और यहाँ पर बहुत सारी बातें थी सुंदर साथ जी, कई विषय हैं, तीनों फरिश्तों का विवरण आज के विषय में जो मैंने बताया है, आज और कल भी जो बताया था उस विषय में भी कोई जिज्ञासा हो सुंदर साथ तो पूछ सकते हैं। अभी अपना रेस हैंड करिए या हाथ ही सीधा खड़ा कर दीजिए। अब वीडियो तो चालू ही करना पड़ेगा, वीडियो चालू किए बिना कैसे पूछेंगे सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी एक और बात है, वैसे तो छोटा सा बात है, पर तो लोग अगले क्लास में ले लूंगा मैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा आपका। 9:35 हो चुका है। सुंदर साथ जी दूसरी ही चौपाई का ये यहाँ पर स्पष्टीकरण था, इसलिए दूसरी चौपाई को ही हम दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी में अर्धांग अक्षर मुझ माही, धनी में अर्धांग अक्षर मुझ माही। बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार। हुकम मोहम्मद नूर ईसा भेला, हुकम मोहम्मद नूर ईसा भेला। कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार, कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार। कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार। कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सूचना पर पहले ध्यान देंगे, बहुत सारे सुंदर साथ जी लीव हो जाते हैं, इसलिए सूचना में पहले दे देता हूँ। कल और परसों 2 दिन तक जूम क्लास नहीं लग पाएगा, क्योंकि इंटीरियर इलाके में जाना पड़ेगा मुझे, और वहाँ पर इंटरनेट की असुविधा के कारण से जो है जूम क्लास कल और परसों 2 दिन नहीं लगेगा। शुक्रवार को जूम क्लास लगेगा सुंदर साथ जी। शुक्रवार को सभी सुंदर साथ जी जूम में ज्वाइन होंगे, और आज का जो भी लिंक वगैरह है, वीडियो लिंक, क्विज लिंक, सब व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं अर्जी गायन करने के लिए आदरणीय शिल्पा बेन सुंदर साथ गुजरात से निवेदन करूंगा। मैं धामधनी का अर्जी गायन करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम दिन करो, मेरा तलप तलप जाई जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसे कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी।
असबीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी समरथ दिन रैन जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होते पिया सो क्यों देखूं के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्जी करूँ दुलहीन जी। एती अर्ज में तो करूँ पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शिल्पा बेन का इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो पिंका बेन ने संभाल लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुंदर साथ जी विदा होते हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम।